हेलो दोस्तों, आओ आज हम सॉल्व करवाते हैं अरिहंत प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 तो इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं 20 प्रैक्टिस सेट। उसमें जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें मैथ का पोर्शन है 41 नंबर से शुरू हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सकती है वो क्या है। इसमें से ऑप्शन है ए ऑप्शन ए, बी ए, सी और ये डी। 4 ऑप्शन है। बात कर रहा है अंकों से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, क्योंकि 2 के पहले अगर हम 0 लिखते हैं तो वो 5 अंकों की निकल के आएगी। और ऑप्शन में दिया है ये 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की है और 0 इसके पहले कोई उसकी वैल्यू ही नहीं दी, तो ये तो मेरा कैंसल आउट हो गया। ये ऑप्शन ही गलत है। अब यहाँ पे 2 के बाद फिर 0 के बाद फिर बात करेंगे 3 के बाद फिर 5, 7 और ये 9। 2, 2, 4 और 2, 6। ये छोटी 6 अंकों की जो इन अंकों से मिलके बनाई जा सकती है। ये मेरा ऑप्शन कितना आया है 2, 0, 3, 5, 7, 9। 2, 0 ये भी नहीं है, 2, 0, 5 आ गया, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे 2, 3 आ गया, 0 लास्ट में, ये भी नहीं है। ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब इससे ही सेम पूछ सकता है, इन्हीं अंकों से मिलकर बनने वाली बड़ी से बड़ी पूछ सकता है, बड़ी से बड़ी। वैसे तो ये आंसर इसका आ चुका है, ये आंसर है, बट यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी कहेंगे तो 9 फिर 7, 5, 3, 2 और ये 0। ये बड़ी से बड़ी इन्हीं अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या है। और क्वेश्चन तीसरे टाइप से पूछ सकता है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब होता है बड़ी से, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से बड़ी संख्या से माइनस करते हैं छोटी संख्या। और यहां पे बड़ी संख्या जो आई है, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना। बड़ी संख्या है यहाँ पे 9, 7, 5, 3, 2, 0 और ये माइनस कर देंगे इससे छोटी संख्या जो निकल के आई है अभी 2, 0, 3, 5, 7, 9। यहाँ पे 0 है, इधर से एक दहाई लेंगे, 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा, इतना 1। और यहाँ पे बचा 11, यानी कि 1 इधर से दहाई लिया 10, 11 से 7 गया 4, 7, 4, 11। और यहाँ पे बचा 2, 12 इधर दहाई लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 से 5 जाएगा 7। और यहाँ पे बचा ये 3 अंक हो गए, चौथे अंक पे 5 है, यहाँ पे 3 यानी कि एक दहाई दिया था 4, 4 से 3 गया 1 बचा। और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 से 2 जाएगा, इट इज 7। ये 2, एक तो पहले पूछेगा सबसे छोटी संख्या, दूसरी फिर बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नोट करिए क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। चलो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। यानी कि एक गांव की 1/3 यानी कि 1/3 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या तथा गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिक्षितों की संख्या और गांव की जनसंख्या दिया क्या है, दिया है 1/3 यानी कि 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। और अशिक्षितों की जो संख्या है वैल्यू इन नंबर्स वो कितनी दी है 2064, यानी कि 1/3 की वैल्यू दी है, 1/3 की वैल्यू दी है 2064। अगर टोटल की बात की जाए, टोटल आएगा यानी जनसंख्या, टोटल गांव की जनसंख्या की बात करें तो टोटल एक जनसंख्या 1/3 दी, यानी कि एक पार्ट का 1/3 भाग कितना दिया है 2064। तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 की मल्टीप्लाई इधर 3 से और 3 की मल्टीप्लाई इधर 3 से करवाते हैं, तो ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाता है। और इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं, 4 3 12 का 2 चल गया, 6 चौक 24 से 1 25 पूरा लिखेंगे और 3 दूनी 6, 4 3 12 का 2 चल गया 1, 6 3 18, 18 1 19, सॉरी यहाँ पे 24 नहीं 19 आएगा। ये 6192 जनसंख्या पहले पूछ क्या रहा है, कह रहा है पहले शिक्षितों की संख्या है और हमने पहले निकाला क्या है गांव की जनसंख्या, गांव की ये जनसंख्या निकाली है हमने। और यहाँ पे गांव की जनसंख्या बाद में है, तो गांव की जनसंख्या बाद में किसमें दी है, इसमें दी है, और किसी में दी, और किसी में नहीं दी है। गांव की जनसंख्या बाद में इसी में दी, राइट आंसर। अब चेक करते हैं क्या
4128 शिक्षितों की संख्या है, यहाँ पे अशिक्षितों की संख्या थी। अब शिक्षितों की संख्या कह रहा है, शिक्षितों की संख्या कितनी है। जब अशिक्षितों की संख्या दी है 1/3, 1/3, 1 से हम 1/3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2/3। ये क्या है, शिक्षितों की संख्या, किसका, इसका टोटल का 6192 का 2/3, ये आगे आएगा शिक्षितों की संख्या। 3 एक बार, 3 दो बार, 3 दूनी 6, यहाँ पे एक आया, 0 लगाएंगे, 18 3 छाक, 18 3 चक्कू 12। अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और ये 2 दूना 4, ये 41 28 यही राइट आंसर है। टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स में, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बता दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग 1050 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बात कर रहा है दूसरी संख्या की, तो हमने माना पहली संख्या, पहली संख्या है x और दूसरी संख्या मानी y। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दूसरी संख्या 240 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है। कितना अधिक है, 240। तो एक संख्या ये है और दूसरी से, ये जो संख्या है x, ये दूसरी संख्या से 240 अधिक है। ये संख्या 240 अधिक थी, हमने y को भी 240 अधिक कर दिया और बराबर रख दिया। अब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है दोनों का योगफल, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, हमने x और प्लस y दोनों का योगफल 1050 है, 1050 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो x ही है, बट यहाँ पे y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू x यहाँ पे है और ये 240 उठ के इधर आएगा, इक्वल के इधर, तो ये साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस का है तो ये बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा 240 और ये y की वैल्यू y की वैल्यू x माइनस 240, x माइनस सॉरी यहाँ पे ये x है और प्लस y की जगह पे लिखेंगे, y की जगह पे क्या लिखना है, y की जगह पे इतना लिखना है, x माइनस 240 इक्वल टू 1050। अब x x जुड़ जाएगा, x x जुड़ जाता है, ये हो जाता है 2x और इक्वल टू 1050। अब ये माइनस वाला फिर इक्वल के इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा 240, ये प्लस का हो गया और यहाँ पे 2x इक्वल टू 0 0 जोड़ेंगे 0, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और यहाँ पे 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और ये 1, ये कितना आया, ये हमको दिख रहा है 1290। 2 से काट देंगे, 2 एक बार जाएगा और 2 6 बार गया और 2 यहाँ पे काटेंगे 45 बार, तो x की वैल्यू आई है 645, 645। ये कह रहा है दूसरी संख्या क्या है ये निकालना है, दूसरी संख्या है y की वैल्यू क्या है, हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू है 645 माइनस 240 इक्वल टू y, 5 से 0 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ पे 4 से 4 गया 0 और यहाँ पे 4 से 2 गया, सॉरी 6 से 2 गया 4 बचा और ये y की वैल्यू और 405 यानी 40405, दिस इज आंसर। नोट करिए जरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि 4 घंटियां 10 मिनट 18 मिनट 24 मिनट तथा 32 मिनट के बाद बजती हैं, यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाता है तो वे फिर पुनः एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। ऑप्शन दिए हैं 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। कैसे सॉल्व करते हैं, ये जब घंटियों की बात की जाए तो आपके दिमाग में भी एक घंटी बजनी चाहिए कि जब घंटियां और ये धावक की बात की जा रही है और ये संख्याएं इस टाइप से 10 मिनट 18 मिनट 24 मिनट या 32 मिनट, तो सीधा हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त है। जैसे संख्याएं दी हैं 10 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट और ये 32 मिनट, सरल तरीका 2 से विभाजित करते हैं, 2 5 बार जाएगा, 2 9 बार जाएगा, 2 12 और ये 16। स्पीड भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 कटेगा नहीं, 9 भी नहीं कटेगा, या 6 कट जाएगा, ये 8 यहाँ पे आएगा। अब 2 से फिर विभाजित करते हैं, हियर इज 5 9, हियर इज 3, हियर इज 4
और फिर 2 से फिर पुनः विभाजित करते हैं। 5 विभाजित नहीं होने वाला, 9 भी नहीं होने वाला, 3 भी नहीं होने वाला और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं, ये 5 होने वाला नहीं, 9 नहीं होने वाला और 3, ये 2 एक बार। अब 3 से करें, किससे? 5 उतार देंगे, 3 एक बार और ये, अब ये 5 यानी कि पहले 3 से करेंगे और ये 5 बचेगा और ये 1। अब यहाँ पे फिर 5 से कर देंगे, 5 एक बार। कितनी संख्याएं हुई? यानी कि इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंचे 80, यहाँ पे 80। अब बचा कितना है? बचा है यहाँ पे 3 तिया 9 दूनी 18। अब 18 का टेबल इतना पढ़ें कि 8 भर जाए। 18 पंचे 90, 18 छक्का 61, 18 सत्ती 126, 18 अट्ठी 144, 144 और ये पीछे 0 था 0। ये किसमें दी थी? ये मिनट में दी थी। ये इतने मिनट का अंतराल यानी कि 1440 मिनट बाद फिर पुनः एक साथ बजेंगी। बात करा है घंटे, ऑप्शन में घंटे दिए हुए हैं, हम घंटे बनाएंगे। 1440 को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग देते हैं। किससे? 60 से भाग देंगे और ये बन गया मेरा घंटा यानी घंटे। यहाँ पे आएगा घंटे। 0 से 0, 6 एक बार 6, 6 दूनी 12, 2, 6 चौक 24, 4। यहाँ पे 24 घंटे बाद पुनः एक साथ फिर बजेंगे। ये आपका आंसर है 24 घंटे। हियर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज बी, 24 आवर। उतारिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक क्रय दर पर ही चावल बेचने का ढोंग करता है तथा 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 100 ग्राम कम बटखरे मतलब बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? कोई अशोक जी हैं, वो दिखावा करते हैं कि हम जितने का खरीद के लेके आए उतने का ही हम बेच रहे हैं। यानी कि वो अगर एक किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम खरीदते हैं, जितने का उतने ही का बेच रहे हैं। अगर हमने माना कि ये 1 किलोग्राम वैल्यू, इनका कॉस्ट प्राइस जो है सीपी, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। सीपी कितना है? 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीद के लेके आते हैं 1000 ग्राम चावल और बेचने का ढोंग करते हैं, यानी कि 100 ग्राम कम करते हैं। 100 ग्राम इस पे कम करेंगे तो ये 900 ग्राम कितने खरीद के लेके आएंगे? 900 ग्राम इनको पड़ेगा ये 90 रुपये का, और ये बेचने का ढोंग कर रहे हैं यानी कि 900 ग्राम दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? 900 ग्राम पे कितना प्रॉफिट हो रहा? 100 रुपये का लेके आए थे, 90 रुपये बेच रहे हैं, 90 रुपये का बेच रहे हैं, यानी कि 90 रुपये की वैल्यू दे रहे हैं, रुपये 100 ले रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपये प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 900 पे हो रहा है। देखिए, सॉरी 90 पे। ये कॉस्ट प्राइस आया, ये टोटल इनका आया 900 ग्राम का, 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस आया 90 रुपये, और ये बेच उससे कितना ले रहे हैं? उसको जो खरीदने आया है उससे कह रहे हैं कि हम आपको 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम का 100 रुपया ले रहे हैं। प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये का। 100 से 10 माइनस करेंगे, 100 से 90 माइनस करेंगे, 10 आएगा। किस पे कॉस्ट प्राइस कितना आया? इसका कॉस्ट प्राइस 90 और इंटू 100%। ये 0 से ये 0 कैंसल आउट हुआ, और 100 को जब हम 9 से भाग देते हैं तो आता है 11 9 99, ऊपर बचता है 1/9%। ये वैल्यू इसकी है। नोट कर लीजिए, इसमें ए बी, हियर इज बी, ये वाला राइट आंसर इज बी। उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर को ही कहते हैं वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर को ही कहते हैं वर्ग मीटर। इस पे यूनिट पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर है और वर्ग के किनारे से सटा 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? बात यहाँ पे कर रहा है वर्ग की, ये वर्ग है। वर्ग का मतलब ये होता है कि चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर होते हैं और इसकी भुजाएं 90 अंश पे 90 अंश का कोण बनाती हैं। ये सारी 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो इसका दो चीज़ें जाने, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a, ए बोले तो भुजा, यानी कि
4 भुजा, 4 भुजा। और दूसरी बात, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। दो चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ 100 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, और इसके अंदर कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है और वर्ग के किनारे से सटा 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? हमको लग रहा है कुछ मिस है यहाँ पे। क्वेश्चन अंदर भी कुछ, अभी सॉल्व करवाते क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये था, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है और वर्ग के अंदर ये पोर्शन छूट गया था, अंदर किनारे से सटा हुआ, यानी कि अंदर इसकी बात कर रहा है। जब हम इसका क्षेत्रफल, इसकी बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये जो बड़ा क्षेत्र है स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल बात करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर। इसकी भुजा निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और ये इसको लिख सकते हैं 100 मीटर, यानी 100 मीटर स्क्वायर को लिखते हैं 10 मीटर का होल स्क्वायर। ये घातें कट जाती हैं, तो ए की वैल्यू आई यहाँ पे 10 मीटर, ए की वैल्यू आई 10 मीटर। इस भुजा की वैल्यू कितनी आई? यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। जब एक है तो जाहिर सी बात चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों का मान कितना? 10-10 मीटर आया। कितना आया? 10-10 मीटर। अब कह रहा है इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ, 1-1 मीटर का चौड़ा एक रास्ता बना हुआ, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर और इधर भी 1 मीटर। तो इस वाले वर्ग का हम निकालेंगे, इस वाले वर्ग की भुजा निकालेंगे। इसकी भुजा कितनी है? यहाँ पे हमने ए माना है, तो इसे हम मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A1। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। ऊपर भी 1 मीटर है और इधर भी 1 मीटर और इधर भी 1 मीटर दिया हुआ। इसकी गैप कितनी है? 1 मीटर की। तो हम इसकी जब भुजा निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, बड़े वाले से 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, तो इसकी लंबाई या चौड़ाई 2 मीटर घट जाएगी। कितनी घट जाएगी? 10 से हम 2 मीटर माइनस कर देंगे, 2 मीटर माइनस करेंगे, यह आएगा 8 मीटर। कितना आएगा? 8 मीटर। ये छोटे, ये जो अंदर वाला वर्ग है, इधर सॉल्व करते हैं। अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये निकल के आएगा भुजा स्क्वायर। भुजा इसकी क्या थी? भुजा हमने इसकी A1 मानी है, और A1 की वैल्यू अभी हमने निकाला है, A1 की वैल्यू अभी हमने निकाला है। तो ये A1 की वैल्यू निकल के आई है 8 मीटर। कितनी? 8 मीटर। यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर कर देंगे, 8 मीटर का होल स्क्वायर करेंगे, 8 मीटर का होल स्क्वायर, ये निकल के आएगा 64 मीटर स्क्वायर, यानी कि 64 मीटर स्क्वायर। अब बड़े वाले से ये अंदर वाले का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल ये निकल के आएगा। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले से, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आया था 100 मीटर स्क्वायर, उससे 100 मीटर स्क्वायर से हम माइनस कर देंगे छोटे वाले 64 मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 से 64 गया 36 मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को ही हम हिंदी में कहते हैं वर्ग मीटर। क्या कहते हैं? वर्ग मीटर। और ऑप्शन इज सी इज राइट, सी ऑप्शन सही है। उतारिए नेक्स्ट, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी शंकु का आयतन 7 मीटर है, शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो नए शंकु का आयतन तथा पहले शंकु के आयतन का अनुपात क्या? सबसे पहले हम ध्यान ये देंगे क्वेश्चन पे, नए शंकु का आयतन पहले आएगा और बाद में आएगा पहले शंकु का आयतन। रीजन देखो, यहाँ पे 13, 31 और 1000 दिया है, यहाँ पे 1000, यानी कि संख्याओं को इधर उधर उल्टा गया है। सबसे पहले ध्यान ये देना है कि शंकु, कौन सा शंकु आएगा? पहले नए शंकु का आयतन आएगा। तो हम पहले नए शंकु, पहले बात कर रहा है 7 मीटर त्रिज्या, 7 मीटर त्रिज्या दी है, और त्रिज्या को यानी कि R1 की वैल्यू दी है 7 मीटर, और R2 की वैल्यू, त्रिज्या को जब हमने 10% बढ़ाना है, 100 यानी कि 7 का 110% कर देंगे, 7 का 110%। तो यहाँ पे आया R2 की वैल्यू 7 ×
110 अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल आउट। R2 की वैल्यू आई 77/10, 77/10। अब कह रहा है नए शंकु का आयतन, नए शंकु मतलब ये वाली, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R2 स्क्वायर H और अनुपात 1/3 पाई R1 स्क्वायर H। R1 यहाँ पे है पहले, जो पहले दिया हुआ है उसका त्रिज्या, यहाँ पे अनुपात है तो 1/3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, H से H कैंसिल आउट हो जाएगा। और R2 की वैल्यू दी है यहाँ पे 7/10 का होल स्क्वायर और रेशियो, और यहाँ पे R1 की वैल्यू दी है 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 77/10 इंटू 77/10 और अनुपात यहाँ पे 7/7, 7 एक बार विभाजित करेगा, 7 11 बार, 11 7 77, 7 एक बार, 7 11 बार। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे इसकी गुणा करवाएंगे इससे 11 का, तो 11 का आगे देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पे आया था 11 इंटू 11 रेशियो, ये 10/10, 10/10 कितना 100, यहाँ पे 1:1 रेशियो 1:0:0 ये आया, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 119 से, यानी किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेष 65 रह जाता है, तो उस संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो ये आसान मेथड रहता है, इस संख्या से हमको मतलब ही नहीं, इस संख्या जो कोई भी संख्या दी है मुझे नहीं पता, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 119 से भाग दिया जाता है, तो हम ये देखते हैं क्या 119 17 से विभाजित है कि नहीं। हाँ, हमें पता है कि 17 के पहाड़े में आता है, 17 सती 119 होता है, तो ये 17 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमने 17 को इस संख्या से भाग देना, यानी 65 को भाग देना है 17 से, तो 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 17 चक्कू 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 तियाँ 51, कितनी बार गया 3 बार, यहाँ पे रिमाइंडर 5 से 1 गया 4 और यहाँ पे बचा 6 से 5 गया 1, ये 14 रिमाइंडर, यही आपका क्या है आंसर है 14, कहीं ऑप्शन में बी, योर आंसर इज बी। उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है 49 नंबर क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट उसके आगे का क्वेश्चन दिया है 49। किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज ₹300 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2500, 1000, 4000, 5000, क्या होगा। आओ आसान ट्रिक में और बहुत ही कम समय में देखते हैं। तो ये फॉर्मूला एक होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, साधारण ब्याज इक्वल टू P इंटू R इंटू T और बटे 100। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है किस धन का, धन बोले तो किस धन का, यानी कि P की वैल्यू पूछ रहा है। P की वैल्यू P ही रखेंगे, R की वैल्यू हमें पता है 10% दिया है और इंटू R T की वैल्यू दी है 3 वर्ष और अपॉन में ये 100 दिया हुआ, और SI की वैल्यू आपको पता है 300 रुपये है। कितनी है 300 रुपये। ये 0 से ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा और 3 एक बार जाएगा, 300 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो R P की वैल्यू आई 1000 रुपये, P की वैल्यू आई 1000 रुपये और ऑप्शन इज बी इज राइट, बी ऑप्शन सही है। नोट करिए जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्न में से क्या 10.01 के समतुल्य है। समतुल्य यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सब में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे परसेंटेज का साइन, परसेंट का साइन लगा हुआ है, तो आंसर जो भी आएगा परसेंट में आना चाहिए। और हमको ये पता है कि किसी भी संख्या, जैसे हमको x का परसेंट वैल्यू लिखनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यहाँ पे परसेंट का साइन लिख देते हैं और ये हो जाता है 100x%। ऐसे ही जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो हम इसके लिए इसकी परसेंट वैल्यू क्या है, परसेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10.01 इंटू 100% और ये परसेंट का साइन लगाए, तो यहाँ पे 2 0 हटाएंगे, नीचे 2 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनसे ये बचेगा क्या 1001 और ऑप्शन में दिया हुआ है सी वाला, आंसर इज राइट। क्वेश्चन उतारिए।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 42 के गुणनखंडों की संख्या है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन लड़के गलत करके आते हैं। रीजन इसमें ऑप्शन ही ऐसे रहते हैं। कह रहा है 42 के यानी 42 के गुणनखंडों की संख्या। तो 42 के गुणनखंड क्या होते हैं? एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड ये निकलते हैं। 42 का फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 2, फिर 21 बार, फिर 2 से करेंगे 3 7 बार, फिर ये 7 एक बार। अभाज्य गुणनखंड तो आया 2, 3, 7। ये अभाज्य नहीं पूछ रहा, यहाँ पे कह रहा है गुणनखंड कितने हैं। गुणनखंड का मतलब होता है 42 कितनी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं कितनी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो ये पहले हमने देखा 1 से होगा, 1 के बाद फिर हमने पता चला 2 से, फिर 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 6, 6 के बाद फिर 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 21 और 21 के बाद फिर स्वयं 42 से। आई कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल संख्याएं 8 हैं। 8 संख्याओं से 42 विभाजित होता है। ऑप्शन में लड़के एक छोड़ देते हैं। ऑप्शन में एक नहीं, एक रीजन ये रहता है, एक तो सभी से एक से यानी कि सब संख्याएं विभाजित होती हैं। लेकिन हमको यहाँ पे जब सभी संख्याओं की बात कर रहा है, कितनी संख्याओं से, तो 1 से भी, 2 से भी, 3 6 7 14 21 और 42। ऑप्शन में 8 आया, यही आंसर सही है। लड़के एक को छोड़ के 7 पे टिक करके आते हैं, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, इजी, मान याद कीजिए। कह रहा है 37.188 डिवाइड करना है 3.6 से। ऑप्शन ये दिए हुए हैं, और सॉल्व करते हैं। यानी 37.188 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड यानी कि यहाँ पे पहले उतार ही लेते हैं। ये डिवाइड 3.6, इसको सॉल्व करने के लिए होता है 37.188 डिवाइड को हम जब चेंज करते हैं तो ये 1/3.6 हो जाता है। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्याएं हैं, 3 जीरो लगा देते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट हटा है, ऊपर हमने एक जीरो ये बढ़ा दिया। ये जीरो से ये जीरो कैंसल आउट हुआ। यहाँ पे हमको ये पता है कि 2 से विभाजित हो रहा है, और 2 यानी कि 18 है, तो 9 से विभाजित होगा और 18 से विभाजित हो जाएगा। पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 से, 2 बार जाएगा, 18 से काटते हैं पहले। 18 दूनी 36, अब 18 दूनी 36, बचा कितना? 1 बचा। और यहाँ पे 11 हो गया, 11 के आगे फिर एक 18 हो गया। अब यहाँ पे 18 से जब विभाजित कर रहे हैं तो 18 टेबल पढ़ते हैं। 18 पंचे 90, 18 छक्का 61, 18 सत्ती 126, 18 अट्ठी 126, 18 पंचे 90, 18 छक्का 61, 18 छक्का 6 बार जाएगा, 108। बचा कितना? यहाँ पे बचा 10, और फिर आगे 8 है, 18 छक्का 108, ये कैंसल आउट हो गया। और 2 से फिर विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 2 एक बार, 2 3 बार, 2 3 बार, यानी कि यह आया 133/100। और ये 2 जीरो हटाएंगे, फिर ऊपर से 2 दर्जे वाला दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे 1.33 ये ऑप्शन आएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन मिसमैच कर रहा है, तो कहीं पे गलत कर दिए क्या? ओ, यहाँ पे जीरो आया था ना, जीरो नहीं लगाया था, यहाँ पे ये जीरो आएगा। तो यहाँ पे ये जीरो, सॉरी ये मिस हो गया था मुझसे, जीरो मिस हो गया, तो ये आंसर आएगा। आंसर इज सी, ये आंसर है। करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 53 नंबर। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है और 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या? बहुत ही आसान है। और ये लिखा हुआ 2.5 का मतलब होता है 2 सही 1/2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2.50। एक संतरे का मूल्य दिया है, ये क्या है? एक संतरे की वैल्यू है। एक संतरे का मूल्य कितना दिया? 2.5 रुपए। अब कह रहा है 3.5, 3.5 को लिखते हैं 3 सही 1/2, या फिर 3.5, या ऐसा लिखा जाता है 3.50। अब कह रहा है कि 3 दर्जन कितने खरीदने? 3.5 दर्जन। एक दर्जन में एक दर्जन इक्वल होता है 12 वस्तुओं के, 12 वस्तुओं के। और यहाँ पे बात की जा रही है 3.5 दर्जन की, यहाँ पे बात की जा रही है 3.5 दर्जन, यानी 3.5 की मल्टीप्लाई हम करवा देंगे 12 से। तो ये 12, ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे 0, 12 पंचे 60 का 0,
हासिल गया 6, 12 36, 36 में 6 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, और ये 0 था, ये 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। 12 पंचे 60 का 0 हासिल गया 6, 12 दूनी 24, 12 36, 36 में 6 जोड़ते हैं 42 होता है, और ये आया है 42, क्या 42 संतरे, 3.5 दर्जन में 42 संतरे, और एक संतरे की वैल्यू, एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य दिया था आपका 2 रुपये 50 पैसे, और 42 संतरे खरीदने हैं, तो हमने 42 की मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 2.5 से करवाना है। यहाँ पे 0 लगाएं या ना लगाएं एज योर विश, अपने अकॉर्डिंग होता है, इसकी वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के बाद अगर संख्या है और उसके बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे पॉइंट हमने फिर हटा देना है, यहाँ पे एक 0 आ गया, 25 दूना 50 का 0 हासिल गया 5, 25 की मल्टीप्लाई 4 से, 25 चक्कू 100, 100 में 5 जोड़ेंगे 1 से 5 हो जाएगा, और अपॉन में ये 0 था, अपॉन में ये 0 था, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे और आपका आंसर आएगा ये निकल के 105, और ऑप्शन इज डी इज राइट, ये आंसर सही है। उतारिए क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है किसी दिन, यानी कि दिन की बात कर रहा है, किसी दिन 6:14 से रात 8:02 पर घंटों और मिनटों की संख्या कितनी है, संख्या है या संख्या कितनी है। तो कह रहा है 13 घंटे 48 मिनट, 14 घंटे 16 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट, या फिर कह रहा है 12 घंटे 16 मिनट। आओ सॉल्व करते हैं। ये सुबह की बात कर रहा है, 6 बज के, यानी दिन सुबह की बात कर रहा है, तो इसमें हम पहले ये ध्यान देंगे कि सुबह के 6:14 है, और यहाँ पे 8:02 रात की बात हो रही, तो हम पहले इससे इसको माइनस कर लेंगे। 8 घंटे 2 मिनट जब माइनस करते हैं यहाँ पे, तो ये 14, कैसे माइनस करेंगे, अब यहाँ पे 2 है, 2 से तो 4 जाएगा नहीं, इधर 0 है ऑलरेडी, तो इधर से हम 1 घंटा लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, इधर से 1 घंटा, और ये घंटा जब इधर मिनट में आएगा, ये संख्याएं हैं मिनट की और ये है घंटे की, ये है घंटे की। अब ये संख्या जब घंटे वाली मिनट में आएगी तो ये 60 हो जाता है, कितनी, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62 मिनट, और 62 मिनट से हम 14 मिनट घटाते हैं, 62 मिनट यानी 62 से 14 मिनट माइनस करते हैं, तो 12 से 4 जाता है 8, और यहाँ पे बचता 5, 5 से गया 4, ये 48 मिनट बचते हैं। और यहाँ पे हमने 1 घंटा इधर दे दिया था, यहाँ पे 7 घंटे से 6 घंटा बचा 1, यानी कि 1 घंटा 48 मिनट तो इधर शाम वाले में आया, शाम वाले में, और शाम वाले से पहले 6 बजे से 6 बजे तक, यानी 6 बजे सुबह से 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम, 6 बजे जो शाम या रात वाले 6 बजे हैं, उसका ड्यूरेशन होता है 12 घंटे का, उसका ड्यूरेशन होता है 12 घंटे का। तो ये 1 घंटा 48 मिनट तो इधर लिया है शाम वाले में, और 12 घंटे ये पूरा ओवरऑल पीरियड जो लिया है, तो इसमें हम 12 घंटे और ऐड कर देते हैं, 12 घंटे हम और ऐड करेंगे तो ये आएगा 48 मिनट, और ये 12 13 घंटे। ऑप्शन दिया है 13 घंटे 48 मिनट्स, ये किस में है, ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए सही है। नोट करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन दिया है 496 यानी 496 प्लस 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या है। निकटतम सैकड़े की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे दिया है कुछ 410 दिया है, तो ये सैकड़े की वैल्यू, ये इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, 4 के पीछे 2 0 ही कर दिए जाते हैं, जो 10 है, या फिर जैसे 490 दे दिया गया। अब इसमें क्या है, सैकड़े की निकटतम वैल्यू क्या हो गया सैकड़े में, तो यहाँ पे ये 90 है, यानी कि ये क्या है, ये लगभग 500 के बराबर है, किसके, ये ओवरऑल 500 के बराबर। तो ये संख्याएं जब ऐसी दी होती है तो ये निकटतम सैकड़ा या दहाई या इकाई में पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है 496 प्लस 318, इसको हम ऐड करते हैं तो 8 और 6 14 4 हासिल गया 1, 9 1 10 1 11 का 1 हासिल गया 1, 4 3 7 और 1 8, 814 आया। अभी हमने बताया है जब संख्याएं इसके सैकड़े में दी जाएं और इसको ये संख्याएं छोटी हों, कब तक छोटी हों, यानी कि 50 के अपॉन में हो। अगर 50 प्लस है, 50 प्लस है, जैसे 865 है, 875 है, या
90 है, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो इनको हम सैकड़े में लिखते हैं, तो ये ओवरऑल 900 हो जाता है। इसको भी 900, ये 900 लगभग, इसको 900 के बराबर लिखते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे जब बात की जा रही है सैकड़े में वैल्यू बताइए, तो सैकड़े में वैल्यू ये 800 के करीब है। किसके करीब है? ये 800 और ये इसके बाद 900 आएगा, तो 814, और यहाँ पे किसके करीब आएगा? 800 के करीब आएगा, तो इसकी सैकड़े की वैल्यू 800 आ जाती है। इसको 0 0 कर दिया जाता है। तो ऑप्शन में बी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल को दोगुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम समय लगेगा। अभय की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। अब यहाँ पे बात कर रहा अभय की चाल की, तो हमने माना समीर और अभय की चाल अलग अलग मान लेते हैं। समीर की चाल दी है x किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर अभय की चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों दूरी, जैसे ये x किलोमीटर की दूरी ये x चाल से चलेगा t टाइम में, तो दूरी तय करेगा 30 किलोमीटर, और उतनी ही दूरी ये अभय चलेगा y किलोमीटर, और टाइम इससे ज़्यादा लग रहा है। इससे टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है? इससे टाइम ज़्यादा लग रहा है 2 घंटे। 2 घंटे ज़्यादा लगेगा, और ये दूरी कितनी आएगी? 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर, और इधर ये जो 30 किलोमीटर आया था x गुणे t, ये 30 किलोमीटर, ये 30 और ये 30 जब इक्वल है, तो जाहिर सी बात ये वाला समीकरण और ये समीकरण इक्वल हो जाएगा। तो हमने x गुणे t इक्वल टू, ये दूरी वाला है, ये क्या है? दूरी। ये क्या दी है? दूरी d, दूरी दी। दूरी फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय, वहीं से आया है। यहाँ पे y इंटू टी प्लस 2 इतना दिया है। अब ये समीकरण हम मान लेते हैं फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट है। दूसरा कह रहा है कि यदि अभय अपनी चाल को दोगुना कर दे। कौन? अभय। अभय की चाल क्या है? y। हमने क्या कहा? y को डबल कर देना है। y कह रहा है कि डबल कर दिया जाए। y की चाल हमने डबल कर दी, और टाइम कितना ले रहा है? अब समीर x, इसकी चाल नहीं बदलेगी, इसकी चाल सेम है। इसकी चाल x थी, x ही रहेगी, और समय कितना था? t टाइम ले रहा था, उतना ही टाइम ले रहा। लेकिन इधर इसने अपनी चाल को डबल कर दिया, और इसका जितना टाइम समीर को लगता था, समीर को टाइम लगता था t घंटे, अब t घंटे से 1 घंटा कम लगेगा, हमने लगा दिया। अब दूरी जितनी है उतनी दूरी इक्वल हो जाएगी, तो एक्स टी इक्वल टू 2yt और माइनस 2y इतना हुआ। अब यहाँ पे देखिए xt की वैल्यू इधर कितनी दी थी? ये इतनी थी, और इधर xt की वैल्यू ये आई समीकरण 2। तो हम इधर xt बराबर ये इतना दिया था, और इधर xt के बराबर कितना आया है? ये इतना। तो ये और ये आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो ये आपस में जब हम इक्वल करेंगे तो y इंटू यानी t प्लस 2 और इक्वल रहेगा 2yt माइनस 2y। अब यहाँ पे y की मल्टीप्लाई yt प्लस y की मल्टीप्लाई 2 से 2y इक्वल टू 2yt माइनस 2y। अब यहाँ पे देखिए ये वाला y और यहाँ पे ये y, माइनस वाला इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2y और प्लस 2y इक्वल टू 2yt, और ये प्लस वाला yt माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा yt। अब यहाँ पे 2y 4y इक्वल टू 2yt से, यानी कि yt बचेगा, 2y2 से 2yt से माइनस करेंगे, yt कितना बचेगा? yt, y से y कैंसल आउट हो जाएगा, और 4 यहाँ पे वैल्यू आएगी t की। टाइम कितना ले रहा है? 4 घंटे। अब बात कर रहा है चाल किसकी है? चाल कह रहा है अभय की। अभय की चाल कितनी है? ये वाला। तो हमने इसमें रख देना है अभय की चाल y इंटू टी। टी की जगह पे कितना रखेंगे? 4 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे y इंटू 4 में 2 जोड़ेंगे 6 इक्वल टू 30। 6 एक बार 6 5 बार, तो y की वैल्यू कितनी आई? 5। किस में आई? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, यही ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन सही। नोट करिए, क्वेश्चन अच्छा है।
हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? हमको औसत चाल निकालनी है। औसत चाल के लिए हमें पता है औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी और अपॉन कुल लगा समय, कुल लगा समय। यहाँ पे कुल दूरी कितनी चली गई है? 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 घंटे में, यानी कि कह रहा है कि 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 घंटे की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर। यहाँ पे तो ये 40 दिया है यात्रा, यानी कि 40 किलोमीटर दूरी दी है, और इधर कह रहा है यहाँ पे दिया है 30 किलोमीटर की यात्रा को 30 किलोमीटर और बची हुई शेष कितनी 40, तो इसको ऐड कर देते हैं। तो ये टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी है 70 किलोमीटर। तो चली गई कुल दूरी यानी कि 70 किलोमीटर और बटे कुल लगा समय 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर को तय करेगा किसमें? 6 किलोमीटर प्रति घंटे में। एक घंटे में जाएगा, एक घंटे में 6 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? 6 बार 6 5 बार 5 घंटे में, और इधर 5 घंटे ये और इधर 5 घंटे ये, टोटल 10 घंटे। टोटल लगा समय 10 घंटे, यानी कि 5 घंटे ये 5 घंटे में 40 किलोमीटर तय करता है, और इधर 5 घंटे में 30 किलोमीटर तय करता है। तो ये टोटल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल है, औसत चाल नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार है, कह रहा है दो संख्याओं का लासा 225 है तथा इसका मासा 5 है। यदि संख्या 25 हो, यदि एक संख्या नहीं पहली संख्या एक संख्या 25 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम यानी कि लासा और गुणे एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि मासा, इसे कहते हैं मासा, और ये एलसीएम, एलसीएम, और ये पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे दिया हुआ दो संख्याओं का लासा यानी कि एलसीएम की वैल्यू दी है, एलसीएम की वैल्यू कितनी दी 225 इंटू एचसीएफ की वैल्यू दी है 5, कितनी दी है 5। फिर कह रहा है यदि एक संख्या 25 हो, एक संख्या की वैल्यू दी है 25, एक संख्या की वैल्यू 25, दूसरी की वैल्यू निकालना है तो हमने लिख देना है ऐसे ही, 25 एक बार 25 करना 25 और 25 9 बार जाएगा, कितना 225। अब ये सेकेंड वैल्यू आई 9 पचे 45, ये आपका आंसर है 9 पचे 45, नोट करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन दिया है 35632 में 5 के स्थानीय मान होता है स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू, और अंकित मान इसे कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जो दिखे, तो यहाँ पे 35362 में 5 का प्लेस वैल्यू, 5 का प्लेस वैल्यू 5 लिखते हैं, पीछे की जितनी संख्याएं हों 1 2 3, 3 संख्याएं हैं 3 0, और 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहता है। किसी भी संख्या का फेस वैल्यू वही संख्या रहती जो दिखती है, जैसे 7 का फेस वैल्यू 7, 8 का फेस वैल्यू 8 ही रहेगा ना। तो इस टाइप से इसकी जब हम, ये तो आ गया तुम्हारा स्थानीय मान, इसे कहते हैं स्थानीय मान। अब 5 का 5 क्या है? अंकित मान। ये क्या है? अंकित मान। दोनों में डिफरेंस माइनस कर देते हैं, बड़ी संख्या से छोटी को घटाते हैं, तो इधर से दहाई लेंगे, यहाँ पे 10 से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ पे बचा 9 और ये 4। ये आपका आंसर होता है। ऑप्शन इज 4, ये सी इज राइट आंसर, ये सही आंसर है। नोट करिए क्वेश्चन। ये ओवरऑल 20 क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस सेट अरिहंत का प्रैक्टिस सेट पहला जो है उसमें के 20 क्वेश्चन थे हमने जो आपको सॉल्व करवाए हैं। अब आगे आप बताइएगा किस टाइप का
प्रैक्टिस सेट अभी हमारे पास अरविंद का भी है, अग्रवाल का है, जो आप बताएंगे हम सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व करवा देंगे। और इसके अलावा जैसे जो लोग एकेडमिक क्लासेस पढ़ रहे हैं हाई स्कूल या 9th, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बोलिएगा कि कौन सा टॉपिक हम आपको बताएं। 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर या कंपटीशन क्लासेस में कोई भी एक, जैसे परसेंटेज हो गया, और भी जो टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि टफ है, तो हम उसको ईजी और आसान तरीके से सॉल्व करवा के आपको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।